नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। एक बार फिर हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और उस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। आप सबको बेसब्री से, बेताबी से इंतज़ार रहता है उनसे रूबरू होने का, उनसे मुलाकात का। तो लीजिए आपको रूबरू कराते हैं पुरतपाक खैर मक़दम खुशामदीद हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का हस्ब रिवायत एक छोटे से क़िस्से से। सुक़रात एक मरतबा बैठा हुआ था, अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था, पढ़ा रहा था। एक शख्स वहाँ आया और आते के साथ ही उसने जो है वो सुक़रात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हो, इनको गुमराह कर रहे हो। और गुस्से में न जाने उसने क्या कुछ कहा, बहुत कुछ कह दिया और काफ़ी देर तक वो बकबक झकझक करता रहा। सुक़रात ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा उसे सुनता रहा। जब वो शख्स बोलते बोलते थक गया तो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। शागिर्द ये सब कुछ देख रहे थे। एक स्टूडेंट से बर्दाश्त ना हुआ, एक शागिर्द से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने पूछ लिया कि उस्ताद ये तो बताइए कि ये शख्स यहाँ आया, इसने आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन आपने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो सुक़रात ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई तोहफ़ा लेकर आता है और तुम उस तोहफ़े को कबूल ना करो तो फिर क्या होगा? तो उसने कहा कि वो जिस तरह अपना तोहफ़ा लेकर आया था उसे वापस ले जाना पड़ेगा। तो सुक़रात ने कहा कि ये शख्स भी जब मेरे पास आया और इसने मुझे बुरा भला कहा तो मैंने इसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया या कोई किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, इसे कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन वो जिस तरह आया था और जो कुछ उसे कहना था, जो बातें लेकर आया था वो बातें अपने साथ ले गया। तो खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब है। किसी को नज़रअंदाज करना ऐसे मौक़े पर ये मसले का बेहतरीन हल है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं क्योंकि उनके पास करने को और कुछ होता नहीं है, या वो बेजा दूसरों में नक्स निकालते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं। तो उनके पास चूँकि इसके अलावा कोई काम होता नहीं है या उनका महबूब मशगला यही होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन बेहतरीन मसला है, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि ऐसे लोगों को खामोशी के साथ नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वक्त हर चीज़ का बेहतरीन जवाब भी दे देता है। तो आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं उनके तासुरात के ऐसे मौक़े पर इंसान क्या करे। खामशी वाकई जवाब जाहिला खामशी बाशिद। वाह वाह, क्या बात। तो बहुत शुक्रिया। आपके पास कितने वाक़यात हैं, क्या मेरी गज़लों से भी ज़्यादा वाक़यात हैं आपके पास? नहीं हकीम साहब, आपका तो माशाअल्लाह ये जिसको कहते हैं कि आपकी अपनी चीज़ें हैं, मेरा जो है ये कसबी है, आपका वह भी अमल है। मुझे तलाश करना पड़ता है, जस्तजू करनी पड़ती है इन वाक़यात के लिए, और कुछ याददाश्त से जो है वो हाफ़ज़े में महफूज है। जी हकीम साहब। मतला गज़ल का पेश है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है। हाँ हाँ। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या बात है। आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। किसने हंगामा मचा रखा है मैं खाने में। वाह वाह, क्या कहने। किसने हंगामा मचा रखा है मैं खाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या कहने हकीम। कोई किसने हंगामा मचा रखा है मैं खाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। और शेर देखें, अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने। हाँ हाँ। तो हर किसी के हिस्से में तकलीफें होती हैं और फिर उसके बाद आसानियां हो जाती है। एक मैसेज है ये, बिल्कुल। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। क्या कहने, बेशक। अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। और नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है। क्या कहने हकीम साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है।
اور مقطع کا شعر ہے کہ دور اظہار محبت جو کیا تھا ان سے، دور اظہار محبت جو کیا تھا ان سے، فکر ہے لذت دشنام مجھے ڈھونڈتا ہے، بہت عمدہ فکر ہے حکیم صاحب۔ لذت دشنام مجھے ڈھونڈتا ہے، ہاتھ میں لے کے وہ اب جام مجھے ڈھونڈتا ہے، آج ساقی ہی سر شام مجھے ڈھونڈتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ حکیم صاحب، ماشاء اللہ۔ جسے کہتے ہیں کہ روزانہ ایک نئی غزل ایک نئے انداز میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے آپ کی، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ انسان جب بہت زیادہ غزل گوئی کرتا ہے تو یا کوئی فن انسان کا کند ہونے لگتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جوہر جو ہے وہ روز افزوں ماشاء اللہ خوب سے خوب تر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اضافہ کرے۔ ہر روز اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ اپنے افکار و خیالات کو غزل کے پیکر میں ڈھال کے پیش کرتے ہیں، بہت عمدہ۔ خاص طور پر ادب سے وابستگی رکھتے ہیں جو لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں آپ کے کلام کا، تو کچھ ہی دیر میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو قدرداں ہیں، خاص طور پر ادبی ذوق رکھنے والے، وہ بھی اس پروگرام میں ضرور جڑیں گے، اپنے تاثرات بیان کریں گے، اور آپ کے فن کا جوہر یوں ہی ماشاءاللہ روز افزوں ترقی کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ آئیے حسنہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے حسنہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بہن، اور حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم۔ ہم لوگ بھی ادب کے شوقین ہیں اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور آج ہم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں حکیم صاحب۔ ہمارے بھائی کی عمر ہے قریب 75 ایئر، اور ان کا وزن گھٹ کے 44 کلو ہو گیا ہے۔ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے کسی بھی طرح کی، لیکن ادھر 2-3 مہینے سے ان کو کھانسی بہت زیادہ آتی تھی، کف بہت ہے۔ کھانستے کھانستے ان کو اتنا درد داہنی پسلی کے نچلے حصے میں جہاں پسلی ختم ہوتی ہے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے حکیم صاحب، کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ان کا ٹی بی کا بھی چیک اپ ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور ایکس رے کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ پھیپڑے میں لمبی لمبی خراشیں آ گئی ہیں۔ کھانستے کھانستے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جب تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لیٹنے سے ان کو تھوڑا آرام ملتا ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر ان کو یہ تکلیف کیسے دور ہوگی۔ کئی ڈاکٹروں کا علاج کرا چکے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور یہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ڈائبٹیز ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ اور کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی نہیں تھی۔ مطلب حکیم صاحب آپ کچھ اچھا سجیسٹ کیجیے تاکہ ان کو آرام مل جائے۔ ہمارے بھائی اس وقت بہت تکلیف میں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، بات نہیں کر سکتے، بہت تکلیف ہے۔ اور یہ جو کھانسی آتی ہے، کھانسی کے ساتھ کف آتا ہے گاڑا گاڑا سا سفید سفید سا، جس کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ دے۔ آپ کچھ اچھی دوائیں بتا دیجیے جس سے ان کو آرام مل جائے۔ ہم لوگ بہت مطلب دیکھی نہیں جاتی ان کی حالت۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ اور دیکھیے آپ لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بھول جائیں تو یہی پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ لوگ ڈال دیتے ہیں اسی سلام والے راہ نجات کے نام سے یوٹیوب پر، اور آپ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نسخہ نہیں بتا رہا، آپ کو دوا بتا رہا ہوں۔ معجون آر کیئر، معجون آر کیئر 1 چمچ بھر کے صبح کھلائیں گرم پانی سے، اور اس میں 1 چٹکی میں جتنا بھی یہ گون چلغوزہ آئے وہ کھلا دیں، کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار، اور خوب دعا کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ فی الحال اس وقت فوری طور پر ابھی کے ابھی یہ پیپلیں ہوں گی آپ کے کچن میں، یہ آدھی پیپل توڑ کے ان کو کہیں کہ اسے چوستے رہیں، چبا کے کھا لیں، اور 1 گلاس گرم پانی پلا دیں۔ جب تک یہ دوائیں آپ تک نہیں پہنچتی یہ استعمال کریں۔ جی صلاح الدین بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ اور آپ کو بھی اور حکیم صاحب کو بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 4 سوالات ہیں میرے کچھ۔ ایک تو 2 بھائیوں کی عمر جو ہے میرے 70-71 سال کی ہے، ایک نازبہ کے اندر اقبال بھائی، ایک رئیس الدین صاحب ہیں جو حکمت بھی کرتے ہیں۔ ان رئیس الدین صاحب کو یہ دقت ہے کہ ان کو دمے کی شکایت بھی ہے، استھما،
اور डकारें बहुत आती हैं, बेचैनी हो जाती है और घबराहट सी होती है, रात को एकदम नींद खुल जाती है तो। और शुगर का भी कुछ आर्जा है उनको। और जो इकबाल भाई करके हैं, उनकी उम्र भी 70-72 के करीब है। उनका एक बाईपास हो चुका है, वो हस्सेलू अवस्था हो चुके हैं उसके बाद में, लेकिन उनके पाँव में बाइट बहुत आते हैं। शुगर उनको 250-300 रहती है। और माशाल्लाह जो आते जाते हैं, खाते पीते सभी हम, पराज तो होता नहीं है उनसे कि जो होगा हो जाएगा, नमाज छूटती नहीं है, सब कुछ पढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये है, हजरत के जो एक हजरत साबिर भाई करके जो गोंद खा रहे हैं चिया, मैंने उनको दिया था, तो वो सेहत के साथ ले रहे थे, तो उनको कुछ घबराहट सी हुई, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप धनिए के साथ ले लेना, मैं हकीम साहब से पूछ लूंगा। तब वो धनिए के साथ ले रहा है और थोड़ा उनको तसल्ली भी है। और चौथा सवाल ये है कि खुद मेरी बीवी जो है, आज 5-6 महीने, 4.5-5 महीने हो गए खाते खाते उनको काला गोंद, तो अब उनको क्या होता है, मुंह में छाले शुरू से होते हैं उनके पहले से, और अब भी कुछ ज्यादा होने लग गए। एक टाइम तो वो टीके ले रही है, कैप्सूल एक टाइम का काला गोंद लेती हैं, उसके लिए कुछ थोड़ा फरमा दीजिए। और एक थोड़ी अर्ज है, अगर आप लोग कुछ बुरा ना माने तो। जी और फरमाइए। बात ये है कि मैंने अपनी बीवी को, गरीबी आदमी हूँ, उसको मतलब दे नहीं सका, 10 कुरान मजीद जीते थे, उनको मैंने वक्फ कर दिए हैं, और आप दोनों को भी 5-5 कुरान मजीद वक्फ कर रहा हूँ, आप कबूल कर लेना। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। इससे कीमती तोहफा हो ही नहीं सकता हकीम साहब। इतनी कदरदान, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, इतना बड़ा तोहफा शगुफ्ता इतना के बड़ा तोहफा किसी ने आज तक हमें नहीं दिया। पता नहीं आपके बारे में नहीं पता, लेकिन नहीं दिया हकीम किसी ने साहब, नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये वो और इतना बड़ा नजराना है जिसके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है, शुक्रिया भी नहीं कह सकते, नहीं कुछ कह भी सकते। अल्फाज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इससे ज्यादा अजर आपको देगा, ये मुझे मालूम है। अच्छा, और इनके सवालात के जवाब दूं? बिल्कुल जी हकीम साहब, जी हकीम साहब। एक तो जिनको शुगर है वो सब कुछ ना खाएं, वो बहुत जालिम है ये शुगर। और अपनी दवाएं भी खाएं, और 2-3 चीज़ों से तो परहेज करें। पैदल खूब चला करें, पानी गर्म 5 बार पिया करें, और अपनी दवाओं के साथ शुगर वालों को चाहिए कि गोंद चिलगोजा गोंद जामुन एक चुटकी खा लिया करें। ये काफ़ी शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत बदपरहेजी ना करें, इसके नताइज बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। और जो मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप कुछ भी वक्ती इलाज कर सकते हैं अहलिया का अपनी, और दर्द में फ़ायदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देसी घी में मिलाकर दे सकते हैं आप गोंसिया उन्हें। तो अगर आपको ये शुबा है कि इससे हो रहा है, वैसे ये गर्म नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता, मुतदिल होता है, लेकिन थोड़ा काबिज होता है। तो देसी घी में मिला के दे दिया करें, तो 1 चम्मच तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और सवाल याद दिलाइए। जी, गोंसिया शहद के साथ ले रहे थे तो कुछ अनईजी फील हुआ उन्हें, तो उन्होंने कहा कि फिर धनिया के साथ लेना शुरू कर दीजिए, तो अब उन्हें बेहतर लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा मशवरा दिया। धनिया के साथ ले सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा भी कर सकता है। जी, एक सवाल ये भी है, जैसे उन्होंने बताया कि इकबाल भाई बाईपास सर्जरी हुई है, उनकी शुगर जो है वो 250 से 300 के बीच रहता है, लेकिन उनके पाँव में एक वर्ड कहा उन्होंने जो शायद मकामी है, मेरी समझ में नहीं आया। लर्जिश होती है, थरथराहट है, कदम जमते नहीं है, कोई एक वर्ड कहा जो समझ में नहीं आया, शायद वो लोकल वर्ड है वहाँ। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। वो उनको चाहिए कि गोंसिया 1 मरतबा या 2 मरतबा खाने के बाद ले लिया करें। और देखिए, शुगर कंट्रोल करें, जो खाते हैं वो भी लीजिए, और अगर ये सिरका चलता है कलौंजी या जैतून का, तो वो 2 बार लिया करें। इससे कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो और दवाइयाँ नहीं करती। जैसे बाईपास सर्जरी जिसकी हो, उसको बार बार फिर वही प्रॉब्लम
होती है 4 से 7 साल में। तो उसको पता हो या ना हो, फिर दोबारा से ये सर्जरी करा नहीं सकते। तो ये जो सिरका है कलौंजी या जैतून का असली लें और 2-2 चम्मच पिया करें। ये वो नौबत नहीं आने देता, मेरा तजुर्बा है। और बार बार ब्लॉकेज होते हैं, जिसको भी होते हैं 4 से 7 साल में, तो कितनी सर्जरी कराएंगे। ये फिर ब्लॉकेज को खोलता रहता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, मजीद डायबिटीज को बड़ा फायदा पहुंचाता है। तो ये इस्तेमाल किया करें, फायदा उठा सकते हैं। जी, एक खातून काफी देर से फोन लाइन पर हैं। जी बहन, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम हमारे 3 सवाल है। जी, पहला सवाल। पहला सवाल आजकल जो वैक्सीन के लिए तंग किया जा रहा है कोरोना के लिए, क्या वो ठीक है? दवा लेना कुछ कहते हैं, दवा लें कहते हैं, ठीक है। दवा लेने से साइड इफेक्ट है। दूसरा सवाल। दूसरा, वो हमारे घर में यम के यूज कर रहे थे 3 मंथ से, 75 ईयर्स के हैं, क्या वो ठीक है? क्या यूज कर रहे थे हकीम साहब, बात पहुंची? यम केयर। एम केयर, अच्छा। हाँ जी जी, ठीक है। और बदले में और क्या? बहुत फायदा है यम केयर से। 3 महीने यूज करने के लिए कहा था, और कितने दिन यूज करना। और एक 40 ईयर्स हैं, बाल पूरे सफेद हो गए हैं, इसके लिए क्या करना? मेहंदी लगाओ, डाई लगाओ, क्या यूज करना चाहिए? ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, एम केयर से फायदा होने के 3 महीने बाद तक उनको दें। जब पूरी ठीक हो जाए 3 महीने बाद तक ये दें। और ये धनिया के पाउडर के साथ दें, आधा चम्मच। एक बार देते हैं तो 1 चम्मच, और 2 बार देते हैं तो आधा चम्मच धनिया के साथ। और बालों के लिए देखिए, अब सफेद होने के चांसेस, काले होने के चांसेस अब नहीं रहे अगर उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। ये पहले से केयर की जाती है। फिर भी कुव्वत मुदाफियत की दवाएं आप ले सकते हैं, जैसे माजूनार केयर। तो अगर गुंजाइश है तब हो सकता है उनको। और कोरोना से मुतालिक देखिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन बहुत अलग टाइप की चीज होती है, और वही जर्म्स जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उस बीमारी के होने से पहले हमारे अंदर वो चीज दाखिल कर दी जाती है, ताकि जब हमें ये कोरोना हो तो उसका जर्म्स हमारे जिस्म में आए तो हमारा जिस्म को हैरानी ना हो, पहले से उसका आदी हो जाए और फिर उससे फाइट कर सके। और ले लेना चाहिए, और कुव्वत मुदाफियत की दवाएं जरूर लेनी चाहिए। और इससे ये ना समझे कि आप महफूज हो गए, बेशतर आप महफूज हो गए, लेकिन कुव्वत मुदाफियत और हुकूमत के तमाम जो हिदायत है उन पर अमल करना और फासला बना के रखना। शादियों और तकरीबात में ना जाएं, कम जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो जाएं, ज़्यादा तक घर में रहें। अभी हम इसके आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, थोड़ा एहतियात करना बेहतर है। खैरुन बेगम हमारे साथ हैं, 1.5 मिनट का टाइम है, जल्दी से अपना सवाल दर्ज करवा दें। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी ना पूरी बात कराइए। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और मेरे है तो किडनी में है तो कंकर है, और हाँ किडनी में कंकर है। और मैंने सियागोन और 3 जड़ी बूटी मंगाई हुई है, और मेरे 4 मन के नीचे के कमर के दबे हुए है, और गर्दन के 3 है। और ये सियागोन और 3 जड़ी बूटी खा रही थी, मगर हकीम साहब ने, और डिप्रेशन भी है तो मैंने है तो नमक जैतून मंगाई हुई है। तो 2 दिन खाई मैंने नमक जैतून, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में। तो एक दिन मेरे को नींद आई, मगर दूसरे दिन पेट में अंगार होना शुरू हो गई। क्यों ऐसा हुआ? बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई। और हमारे शौहर का एंजियोप्लास्टिक हुआ है, उनको है तो वाल दब गया था अटैक आके,
तो उसमें है तो स्टैंड डाले हुआ है, तो उसमें है तो ये जैतून का ये जो छिलका है तो वो अदरक लहसुन और नींबू का पेस्ट बना के और ये नमक ये अपने जैतून का छिलका दे सकते हैं क्या कुछ होगा तो नहीं? हकीम साहब, हमारे वहाँ नहीं खाते। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, नीलोफर हैं और शाहिदा हैं। शाहिदा थोड़ा सा इंतजार, पहले नीलोफर साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाजी मेरे शौहर को पेट का दर्द हो रहा था भाजी, पेट का दर्द होने में उनको सोनोग्राफी कराई तो उसमें डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, आँख में सूजन आदि बोल रहे हैं। छोटी आंत में सूजन है? आंत में बाजी, आंत में जी, आंत में। छोटी आंत में सूजन है, बड़ी आंत में है? क्या बाजी? किस इंटेस्टाइन में सूजन है, स्मॉल में, बिग में? बनी सिर्फ रिपोर्ट में आंत में सूजन आ गई करके बताए उन्होंने, बोले जी तो अंतड़ियों पे बाजी, अंतड़ियों की सूजन आ गई। ठीक है, और भी कुछ कहना चाह रही हैं? बाजी वही पित्ते में थोड़ा कंकर की शिकायत बता रहे और आंख में सूजन है बोल रहे, और एक उन्होंने इंडोस्कोपी करने बोल रहे बाजी। तो ये आंख में सूजन के लिए हमें क्या दवा करना और हकीम साहब का क्या नुस्खा भी करना बाजी? और जरा पित्ते में थोड़ा कंकर की शिकायत भी बता रहे हैं ना, तो बाजी जरा अल्लाह की फजल से देखो आप हकीम साहब को बोलो बाजी क्या दवा पीना। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शाहिदा साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी हमारे कलेजे में उल्टी तरफ पेट में वही पसली के नीचे बहुत दर्द होता है, चुभन सी बहुत होती है कि हर वक्त गड़न बहुत रहती है, बहुत इलाज करवाते हैं और कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो बहुत तकलीफ है, ये हर वक्त चुभन बनी रहती है कि इसके लिए हकीम साहब कोई दवा बता दें या? ये सवाल कुछ दिन पहले भी आया था, हकीम साहब ने जो आपको चीजें बताई थी, जो रहनुमाई की थी, आपने उस पर अमल किया? जी खा रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा? नहीं अभी तो नहीं पड़ा है, ठीक है, लेकिन अब चुभन बहुत हो रही है। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, पेट आंतों में अगर प्रॉब्लम है किसी को, अगर सूजन है और कंकर है, उन सब का इलाज एक साथ मैं बता देता हूँ। अगर किसी को कंकर है तो गूलर एक पेड़ है जिसके पत्ते बकरा बहुत शौक से खाते हैं। इसके 2 या 4 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पी लें, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें और 1 या 2 नींबू निचोड़ें। ये नींबू मिला हुआ पानी पी लिया करें और 5 दिन से 10 दिन तक पीजिए। कभी भी आपकी पथरी इसमें निकल सकती है और ये सूजन को भी काफी फायदा देता है। तो ये हुआ नुस्खा पथरी का। लेकिन और अगर सिर्फ आंत में सूजन है और तकलीफ होती है, चुभन होती है और ये पेट की वजह से है, तो इसके लिए मैं जो नुस्खा बताता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, फिर बोलता हूँ सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इन सब का सफ़ू बना लें, पाउडर बना लें और 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालकर, ये 2 गिलास पानी दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पिया करें, तो ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और अगर पथरी है तो ये मैंने बताया कि यही पानी नींबू में मिलाकर, नींबू इसमें निचोड़कर 1 या 2, और ये पत्ते जो आपको बताए हैं उनको आप इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी,
خیرون صاحبہ کا جو سوال ہے حکیم صاحب، پہلے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کو کڈنی میں سٹون ہو گئے ہیں، گوند سیاہ کا استعمال جاری ہے، کمر کے 4 ڈسک، گردن کے 3 ڈسک دبے ہوئے ہیں، ڈپریشن کی شکایت ہے، نمک زیتون استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کو 3 دن سے پیٹ میں کچھ گرمی کا سا احساس ہو رہا ہے۔ جو نسخہ میں نے بتایا وہ ویسے ٹھنڈا ہے، لیکن سوزش ہو سکتی ہے ان کے مرض کی، تو وہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے، اگر کنکر ہے ان کو تو ان کو جواب مل گیا ہوگا، اور اگر کسی اور وجہ سے سوزش ہے، جلن ہے، بے چینی ہے، تو پھر یہ سونف، سونٹ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی کا سفوف بنا لیں، ہم وزن لے کے، یعنی 100 گرام لے کے پاؤڈر گھر میں بنا کر رکھا کریں، اور ایک چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کر اس کو استعمال کریں، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ اور پتھری ہے تو کچھ جلن زیادہ ہو سکتی ہے اور نکلتے وقت بہت پریشان کرتی ہے، کوئی درد کی دوا لے لے تو اس میں آپ کو برداشت آ جائے گی، اور پتھری کے واسطے پھر آپ کو گولر کے پتے 2 یا 4 لینے پڑیں گے، دن میں 1 دفعہ بس، اور نیبو 1 یا 2 گلاس پانی میں اور 1 چٹکی نمک زیتون ملا کے روزانہ 1 دفعہ لیں گے تو 1 دن بھی لگ سکتا ہے اور 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، پتھری کا نکلنا ممکن ہے۔ جی، آپ نے اپنے شوہر کے تعلق سے جو سوال کیا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار، ایک کالر ہیں قدیر صاحب، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، مزید انتظار نہیں کروائیں گے۔ جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میرے 5 سوال ہے شہبت سوالی حکیم صاحب سے۔ جی، پہلا سوال ہے، عمر 52 سال ہے، بچے دان میں 5 mm کی گٹھان، 2 گٹھان۔ 5 mm بتایا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، عمر 50، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول میں۔ تیسرا سوال ہے، عمر 32 سال، پین کرائس کی بیماری ہے، سال میں 1 یا 2 بار درد اٹھتا ہے کلیجے کے بیچ میں، اور ہری ہری الٹیاں ہوتی ہے، اور پیٹھ میں بھی درد رہتا ہے، اس میں بھرتی کرنا ہوتا ہے اس ٹائم۔ عمر 32 سال، بیماری کون سی بتائی؟ پین کرائز، جو کلیجے کے بیچ میں درد ہوتا ہے اس کو، اور ہری ہری الٹیاں بھی ہوتی ہے، بیچ میں درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ اس بیماری کی نوعیت پہنچ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے، چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، عمر 55 سال، لکوا ایک بار مار گیا تھا، ایلوپیتھک دوائی لی، پھر بھی 25% کمی ہے، بلڈ پریشر بڑا ہو رہتا ہے، شکر بھی 400-500 تک رہتی ہے۔ پانچواں سوال ہے حکیم صاحب، میں دیکھتا ہوں کئی لوگ، جس میں میرے ایسے رشتے دار بھی ہیں جو اپنا بڑا ہوا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن کو چلنے میں تھکان ہوتی ہے، بیٹھک کا کام کرتے ہوں، پھر بھی اچھی غذائیں اپنی پسند کا تری والا کھانے کے شوقین بھی ہوں، پانی بھی ٹھنڈا ہونا، کھانا بھی اتنا کھاتے ہیں کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا وزن یا موٹاپا کیسے کم کریں؟ کیسے کم کریں حکیم صاحب؟ دیکھیے، جتنا ہو سکے ویسے گرم پانی پینا چاہیے، ایک تو کام کریں، یا تو گرم پانی پیے 5 بار، یا پھر 1 گھنٹہ پیدل چلیں، اور یا دھوپ میں بیٹھ ہی جایا کریں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، دھوپ سے بھی ہمارے جسم میں بڑی فرحت آتی ہے، اور یہ دھوپ کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے ہم لوگ زندہ رہ پاتے ہیں۔ اگر سورج ایک دن کے لیے غروب ہو جائے تو ساری دنیا جم جائے اور جسم کا خون جم جائے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس میں آپ شامل ہوئیے، دھوپ آپ کو لگنی ضرور چاہیے۔ اچھا، وزن کم کرنے کے لیے پھر ڈائٹ تو کنٹرول کریں، اتنا تو کریں، تو جتنے خوراک ہے اتنا کھانا نہیں کھائیں، آدھا کھانا کھائیں، اور زیرے کا سرکہ 2 چمچ 2-3 بار پیے، اور گرم پانی پیے، اس سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ اور کیا سوال؟ جی، اگر آپ اجازت دیں حکیم صاحب، تو پہلے ہم خیرون صاحبہ کے ہسبینڈ کا جو سوال ہے، شوہر کا، وہ لے لیں۔ وہاں دل کا معاملہ ہے، اور دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، اور اٹیک بھی آیا تھا ان کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے بتایا کہ سٹینٹ ڈالے ہیں ان کے دل میں، ہارٹ میں، زیتون کا سرکہ استعمال کرتے ہیں، ادرک لہسن کا جو آپ نے محلول بتایا تھا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ مزید کیا رہنمائی ہے آپ کی؟
तो देखिए वो बेहतरीन नुस्खा है, अगर आपने असली सिरका लिया हो तो बेहतरीन नुस्खा है। 5-6 महीने लगातार पिला दें, इंशाल्लाह दोबारा ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और फिर जब वो ठीक हो जाए तो हर साल 3 महीने पिला दिया करें, 3-4 महीने हर साल पिलाया करें। तो फिर मेरे तजर्बे में इससे बेहतर कोई दवा नहीं है जो आपके शौहर को मर्ज है। और अगर आप पहले से शुरू करते और 40 साल के बाद हर शख्स को ये नुस्खा लेना चाहिए। जी। अब आते हैं कदीर भाई के सवाल की तरफ। उम्र 52 साल, बच्चेदानी में उन्होंने बताया कि 5 mm की 2 गांठें हैं। ठीक है। एक चुटकी खाने का सोडा, 1 गिलास पानी और 2 या 3 चम्मच कलौंजी का सिरका इसमें मिलाकर रात को सोते वक्त पिला दिया करें। अल्लाह इंशाल्लाह शिफा दे सकता है। उम्र 50 साल, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और देखिए ये उम्र में आप अपनी अद्वियात के साथ जो दवाएं लेते हैं उनको भी लें और कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद पी लिया करें। दिन में ना पी सके तो रात को जरूर पिए। और इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लिए इंशाल्लाह। देखिए डायबिटीज को राहत करना इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ढूंढ कर निकालता है। और दिल के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे शरीयान में चर्बी भर जाती है जिसकी वजह से ये क्या क्या परेशानियां होती हैं और एंजियोप्लास्ट और रिंग डालना पड़ता है, इससे आप महफूज रह सकते हैं। जी। उम्र 32 साल, मसला उन्होंने बयान किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लिवर के पास कोई बीमारी है, ये कोई परेशानी है और सब्ज रंग की कै होती है। ये क्या चीज़ है हकीम साहब? देखिए जब लीवर और तिल्ली परेशानी में आते हैं तो बहुत परेशानी ये होती है, लेकिन इसके लिए नुस्खा बहुत अच्छा है। देखिए गिलोय एक बूटी आती है, गिलोय एक बेलदार बूटी है जो सूखी भी मिलती है, गीली भी आप देखते होंगे पार्कों में खड़ी रहती है गिलोय। तो गिलोय ऐसे 10-12 ग्राम, 15 ग्राम भी ले सकते हैं, 20 ग्राम भी ले सकते हैं, सूखी मिलती है अत्तार के यहाँ। ये लेकर और इसे पानी में भिगो दें, 2 गिलास पानी में भिगो दें और फिर इसे उबालें। तो इतना उबालें कि 1 गिलास पानी रह जाए। इस पानी में 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर रोजाना पी लिया करें, इंशाल्लाह मरीज को फायदा होना मुमकिन है। जी। उम्र 55 साल, लकवा हुआ था लेकिन 25% माशाल्लाह उसमें फाका है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज भी है, वो क्या करें? देखिए तीनों इमराज में फायदेमंद सिरका कलौंजी असली, ये नकली लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं, आप हैं। कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच आप पानी में मिलाकर लें और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें। दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह इन तीनों बीमारी पर अच्छा असरअंदाज होता है। मेरे तजर्बे का नुस्खा है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। जी हकीम साहब, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुँचे, फ़िलहाल कोई सवाल तो है नहीं मेरे पास। किसी चीज़ की आदत बड़ी ख़राब होती है, वो चीज़ नहीं मिलती या उसकी कमी अगर महसूस हो तो कुछ ना कुछ इनक़बाज़ कहिए, मुकद्दर कहिए, इंसान हो जाता है। तो अच्छी चीज़ों की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमें अपने कॉलर्स की भी मोहब्बतें समेटने की रोज़ाना आदत हो गई है। खुदा न खास्ता डर लगता है उस दिन से जिस दिन ये मोहब्बतें हमें ना मिली तो फिर हमारा क्या हाल होगा। आपके हिस्से में तो माशाल्लाह आती रहती हैं, मेरा दामन बहुत तंग है, मैं बहुत अदना और मामूली हूँ। लेकिन अब आज ही आप ये देखें कि इतना बड़ा तोहफ़ा हमारे एक कॉलर ने, सवालुद्दीन साहब ने दिया है। रोज़ाना सुधा जी हैं और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें मोहब्बतों का झोली भर भर का तोहफ़ा पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं। तो किस तरह हम इनका शुक्रिया अदा करें?
یہ انتہا ہے عظمت کی کہ کسی کو کوئی کلام پاک بخش دے. یہ انتہا ہے. میری نظر میں دنیا میں اس سے بڑا تحفہ ہو نہیں سکتا. اور کیونکہ کتنے عظیم رشتوں سے ہم بندھے ہوئے ہیں جس میں ہمارا بچے بھی ہیں, لیکن ان سے جو کام آج تک نہیں ہوا. اور شاید ماں نے کچھ ہمیں دیا ہو خاموشی سے, ماں تو خاموشی سے دے دیتی ہے, اور باپ بھی میں بھی اظہار بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ ایک پہلا تحفہ ہے جو ہمارے لیے اتنی عظمت رکھتا ہے کہ نہ ہم شکریہ کہہ سکتے ہیں, نہ ہم کوئی اور لفظ ایسا جو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ اجر ان کو دے, اور ضرور دے گا. مجھے معلوم ہے اللہ کی تو معاملات میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں کہ انہوں نے دراصل یہ ہمیں تحفہ نہیں دیا بلکہ اپنے لیے اللہ کے معاملے میں ایک جنت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے انشاءاللہ. خدیجہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. محمد بھائی فون لائن پر ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارے جو ہے بائیں پیر میں جو گھٹنے کے نیچے جب سجدہ کرتے ہیں جہاں پر وہ جگہ تھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر ورم سا آ گیا تھا, اور اس میں کافی ورم آ گیا تھا. تو پھر ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ جھلی جو ہوتی ہے وہ باہر آپ کی آ گئی ہے, اور اس میں پانی بھی جو لیکوڈ ہوتا ہے جو وہاں پر وہ بھی تھوڑا باہر دکھ رہا تھا. تو دوا تو لی ہے تو تھوڑا سا سوکھا ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی فون کیا تھا تو وہ جواب نہیں مل پایا تھا مجھے. تو ایک تو اس کا یہ ہے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, وہ ورم ہے, اس میں ہمیں سنتی بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میری مسز کو خونی بواسیر ہو گئی ہے. تو ان کی عمر بھی 40 سال ہے اور میری عمر 55 سال ہے. تو یہ بتا دیجیے. اور ہمارے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ماتھے پر جو ہے ایک پروجیکشن تھا جو ہے نکل آیا تھا باہر کی طرف. تو اس میں آپ نے بتایا تھا, اس سے پہلے ہم نے سنا تھا دوسرے صاحب کے سوال تھے کہ سوڈا اور وہ چونا لگا دی. تو لگا دیا مسز نے, لیکن وہ تھوڑا زیادہ جگہ پہ لگ گیا تو وہ تو سوکھ کے گر گیا, لیکن باقی جگہ پر وہ اس کا اثر ہوا تو وہ پورا لال ہو گیا ہے اور وہ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اور میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا جو ہے اس کو گردن میں کھجلی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے, دوا دیتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر ہو جاتا ہے, وہ پسینہ اس کو بتاتا ہے. یہ 4 سوال ہے میرے, اس کا پلیز جو ہے ضرور انشاءاللہ کر دیجیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام. تھوڑا سا انتظار بھائی, وقت کی بھی کمی ہے. آپ کے سوالات نوٹ کر لیے. خدیجہ صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میڈم, حکیم صاحب جو بہت اچھی دوائیاں اور نسخے وغیرہ بتاتے ہیں, اور ہمارے گھر میں بھی گوند سے اور نمک زیتون یوز ہو رہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے لیے مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹ ہیں, فیس واش وغیرہ موجود ہیں, پر یہ سب کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں. تو حکیم صاحب چہرہ دھونے کے لیے کوئی دوائی جیسے جو ان کے اس میں ہو یونانی میں, یا پھر کوئی نسخہ ہوتا ہے جو کیمیکل فری ہو؟ بہتر. جی حکیم صاحب. ابھی ایک وہ انٹروڈیوس کیا ہے ہم نے چہرے کے لیے, کسی کلونجی کا فیس واش, ابھی انٹرنیٹ سے آپ لے سکتے ہیں. جی حکیم صاحب ہمارے پاس جی ان کی رہنمائی مکمل ہو گئی. جی ہاں, اب 3 منٹ کا وقت ہے اور مجھے یہ بے قراری ہے کہ بھائی کے تمام سوالات ہم شامل کر لیں. بائیں پیر پر ورم انہوں نے بتایا, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. 55 سال. اہلیہ جو ہیں ان کو خونی بواسیر ہو گئی ہے. فی الحال یہ 2 سوال, پھر ان کے بچوں کی طرف بھی آئیں گے. کل ان کی اہلیہ کے لیے دیکھیے کتھا سفید 50 گرام اور 100 گرام لینی ہے لاجبنتی, 100 گرام گون مورنگا سفید اور 100 گرام دھنیا. ان سب کو پاؤڈر بنا لیں یا گولیاں بنا لیں, چنا کابلی چنے کے برابر, اور 2 گولیاں 2 یا 3 بار کھانے کے بعد دودھ کے ہمراہ دیا کریں. انشاءاللہ ان کو فائدہ
मुमकिन है। आपके दर्द के लिए और जो जगह पर आप मुतासिर है, जो जगह जिसमें डॉक्टर ने कुछ कहा है, उसमें गौनसिया आधा ग्राम असली आप लिया करें खाने के बाद, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है जी। बच्चे को, और बच्चे को फायदा हुआ और माशाल्लाह वो उसका वो जो दाना था वो झड़ गया, फिर वो अपने आप भी हो सकता है ये अच्छा। लेकिन अगर अद्वियात चाहिए तो अलसी का एक चम्मच अलसी का पाउडर हल्का सा भुना हुआ और एक चुटकी नमक जैतून मिला के इन्हें पिला दिया करें दिन भर में, बस एक बार, इंशाल्लाह बच्चा अच्छा हो सकता है जी। बड़े बेटे का मसला है, तकरीबन 1.25 मिनट हमारे पास, या शायद 1 मिनट मान के चलें। बड़े बेटे को गर्दन में खुजली होती है, इसके अलावा पसीना बहुत आता है। हाँ, धनिया सौंफ का पाउडर बनाएं, हम वजन लेकर धनिया सौंफ और आंवला 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, इसका 1 चम्मच खिलाएं दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर आप इन्हें दिया करें, बच्चे को फायदा मुमकिन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए और जज़ाए खैर दे। हकीम साहब, तमाम सवालात हमने शामिल कर लिए। वक्त से हम कदम रहना अच्छा लगता है, और जिस दिन कर्ज लेकर जाते हैं तो फिर बहुत बारे गिरा महसूस होता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका शुक्रिया अदा करती है। नाजरीन, आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।